श्री रामलीला युवा मंच यावनिक पार्क सेक्टर 5 ने 10 अक्टूबर 2024 को रामायण की महाकथा का एक और अद्भुत प्रसंग प्रस्तुत किया। इस दिन का दृश्य दर्शकों को रामायण की घटनाओं में खो जाने के लिए मजबूर कर दिया। पहला दृश्य रावण के दरबार से विभीषण को निकालने का था, जिसमें रविंद्र शर्मा ने विभीषण जी का किरदार निभाया। विभीषण ने राम दल में शामिल होने का निर्णय लिया और श्री राम जी की शरण में गए। इसके बाद मोहित शर्मा श्री राम का किरदार निभाने वाले लक्ष्य शर्मा अंगद का रावण के दरबार में शांति दूत बनाकर भेजा। यह संवाद दर्शकों के लिए अत्यंत रोचक था, जिसमें रावण यानी धर्मपाल शर्मा और अंगद के बीच संवाद हुआ और मेघनाथ अंशुमन शर्मा युद्ध में जाने के लिए तैयार हुए। अगला दृश्य अंगद का राम दल में वापस आने था, जहां सनी शर्मा लक्ष्मण के किरदार ने युद्ध में जाने का निश्चय किया, लेकिन युद्ध के बीच में लक्ष्मण मूर्छित हो गए। अंत में दर्शकों ने लक्ष्मण की मूर्छा को खोलना देखा, जिसमें सभी को एक नई उम्मीद मिली। इस दिन के अद्भुत प्रसंग में अन्य कलाकारों में हिमांशु शर्मा जो हनुमान, राहुल मेहरा सुग्रीव, चंदन जामवंत, राहुल कुमार नल, जश्न शर्मा नील, रणधीर शर्मा सेनापति, सूरज वर्मा महामंत्री, गुरविंदर सिंह कुंभ, तेजस शर्मा निकुंभ, आशु और तनुष दरबारी शामिल थे। उनके उत्कृष्ट अभिनय ने दर्शकों का दिल जीत लिया। सभी ने तालियों से उनका स्वागत किया। के पुरी महासचिव, इंद्रजीत शर्मा डायरेक्टर, संदीप गोयल सीनियर सलाहकार जो पर्दे के पीछे रहकर भी अपनी भूमिका को सच्चे लगन से निर्वहन कर रहे हैं। इन्हीं की मेहनत और लगन इतना भव्य रामलीला का आयोजन करवाने में सफल रही है। हमारे संवाददाता ने रामलीला में किरदार निभाने वाले कलाकारों से भी बात की और उनके अनुभवों को सुना। जी मिश्रा, आप देख रहे हैं पल पल। जैसा कि हम कुछ समय से रामलीला कवर कर रहे हैं, कुछ एरिया में हम जाकर आए हैं। पहले हम 15 सेक्टर गए थे और अब हम 5 सेक्टर यवन वाटिका में पहुंचे हैं। यहाँ हम कलाकारों से बात करेंगे कि उन्हें कैसा जो मंथन करके उनको कैसा लग रहा है और कैसी आगे उनकी जो है तैयारियाँ चल रही हैं। नमस्कार जी, पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम धर्मपाल शर्मा है जी। मैं इस क्लब का प्रेसिडेंट भी हूँ और मैं यहाँ पे लगभग 28 वर्षों से रावण का किरदार कर रहा हूँ जी। तो आज भी आप रावण का किरदार निभा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल जी, रावण का ही किरदार निभा रहा हूँ। मैं शुरू से वही किरदार निभाता आ रहा हूँ और जी यही किरदार निभाता हूँ रावण का। तो जैसे कि हर साल रामलीला आती है, उससे पहले आपको कितने समय से पहले मतलब इसकी तैयारियाँ शुरू करनी पड़ती हैं? ये लगभग 2 महीने पहले हमें ये सब तैयारियाँ शुरू करनी पड़ती है जी। उसमें रिहर्सल भी होती है, सभी लड़के दिल जान से मेहनत करते हैं, तब जाकर यहाँ पे हम स्टेज पे परफॉर्मेंस देते हैं। श्री राम और श्री लक्ष्मण से बात करते हैं और उनके जो किरदार हैं उनके बारे में जानते हैं। तो जैसा कि मैं जानना चाहता हूँ, पहले कृपया अपना नाम बताइए। मोहित शर्मा जी। आप कितने समय से रामलीला में किरदार निभा रहे हैं? रामलीला में लगभग 18 साल से प्रभु श्री राम का किरदार करते हुए मेरे को ये दूसरा ही साल है जी। सीख रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है जी। तो अगर हम बात करें कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, उनके किरदार को निभाते हुए काफ़ी मुश्किलें भी आती हैं, किस तरीके की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? मुश्किलें तो कुछ नहीं आती, हम पहले काफ़ी प्रिपेयर करते हैं। 2 महीने हमारी रिहर्सल्स चलती हैं पूरी जी। और बस बेसिक्स पे रहते हैं, परफॉर्मेंस अच्छी देनी है, ट्राई करते हैं करैक्टर बिल्डअप करने की जी। बाकी प्रभु श्री राम करवाते हैं जी। अपना नाम बताएं। सनी शर्मा जी। तो जैसा अगर हम बात करी जाए तो लक्ष्मण जी का किरदार काफ़ी महत्वपूर्ण एक किरदार कहा जाता है रामलीला में। उसको मंथन करते वक्त काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है, कुछ सीन होते हैं। तो कैसी आपको परेशानी आती है? ऐसा है, मुझे ये 13 साल हो गए हैं लक्ष्मण का रोल करते हुए जी। मतलब जब मैं क्लब में आया था बहुत छोटा था, तो मैं अंगद से शुरू किया, फिर हनुमान जी का किया। अब 13 साल हो गए हैं, तो जो हमारे डायरेक्टर हैं इंद्रजीत जी, तो उन्होंने इतनी रिहर्सल्स करवाई हैं, सब कुछ करवाया, तो अब बिल्कुल प्रिपेयर हैं हम इस चीज़ के लिए जी। अगर बात करी जाए स्क्रिप्ट की, वो स्क्रिप्ट आपको पूरी एक तरीके से याद करवा याद करनी पड़ती है हमें स्क्रिप्ट। बाद में हमें ये प्रॉम्प्टिंग देते हैं, सिर्फ हल्का सा हिंट देते हैं, बाकी हमें सारे डायलॉग याद होते हैं जी। अगर हम बात करें तो आप श्री पुरुषोत्तम श्री राम जी के जो जीवन काल है या उनके जो भी है, उनसे आप लोगों को क्या सीख देना चाहते हैं? वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, सबसे पहले तो हमें मर्यादा सीखनी चाहिए उनसे। जी।
और हमें इंसानियत सीखनी चाहिए, उनके करुणा भाव, उनका दया भाव, प्रेम भाव, ये सब अच्छी चीज़ें हमें सीखनी चाहिए हर किरदार से, सिर्फ श्री राम के किरदार से नहीं, जिस किरदार से जो सीखने को मिले सब वो हमें देना चाहिए। जी, अगर हम लक्ष्मण जी की बात करी जाए तो उनके किरदार से लोगों को क्या सीख लेनी चाहिए? यही भी भाई भाई में कितना प्यार होता है, जी अपने माता पिता की सेवा करना, अपने भाई के प्रति वफादार रहना। जी। दानी सज्जन ने भी पहुंच के इस रामलीला का मान बढ़ाया, उनसे भी बात की मंच को जो योगदान देते हैं इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बार एसोसिएशन के प्रधान, कृपया अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम जगपाल सिंह, मैं जिला बार एसोसिएशन का प्रधान हूँ। जी, आप कितने समय से यहाँ पर रामलीला देखने आ रहे हैं? ये बात करिए कि मतलब कितने सालों से देखने आ रहे हैं? ऐसे तो बचपन से ही रामलीला देखते आ रहे हैं, जी, लेकिन विभिन्न युवा मंचों के तहत रामलीला आयोजित की जाती है। पिछले कुछ वर्षों से मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो पिछले साल भी मैं आया था एज अ गेस्ट इनके पास, इस साल भी आया हूँ। और बहुत अच्छा आयोजन रहता है, जितने भी कलाकार हैं बहुत मन से अपनी प्रतिभा निभाते हैं और बड़ी श्रद्धा से निभाते हैं। जी, अगर हम बात करें, रामलीला एक बड़ा पर्व होता है, एक तरीके से बहुत अच्छे ढंग से कुछ चीज़ को रिप्रेजेंट करना होता है। आजकल लोगों ने इसको एक मनोरंजन का साधन बना लिया है, नाच गाने का या ऐसा, तो उस चीज़ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? रामलीला एक मनोरंजन का वो नहीं है, ये एक राम जी का जो संघर्ष रहा अपने जीवन में, जो बुराई के खिलाफ अच्छाई की जीत तक का संघर्ष रहा, ये उस संघर्ष की लीला है, शुरू से लेके अंत तक की। कृपया अपना नाम बताइए। मेरा नाम अमन दत्त शर्मा है, सेक्रेटरी की पोस्ट। जी, तो आप इस जो मंथन हो रहा है रामलीला का, यहाँ पर कितने समय से आ रहे हैं? मैं इस बार फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ। जी, आपने हर जगह कई जगह की रामलीला को देखी होंगी या उन जाने का मौका मिला होगा। आपने यहाँ की भी रामलीला देखी, यहाँ का क्राउड देखा, तो आपको यहाँ रामलीला कैसी, उन चीज़ों से कुछ अलग लगा? मैं अभी प्रधान जी से बैठा हुआ वहाँ यही बात कर रहा था कि प्रधान जी यहाँ क्राउड इतना है जी, और ऐसा नहीं है कि कहीं कहीं से क्राउड, मतलब इस मंच पे जो है वो काफ़ी हाई प्रोफाइल लोग ये रामलीला देखने पहुँचे हुए हैं। जी, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे क्राउड है और रामलीला भी जो हो रही है वो भी अच्छी हो रही है। जी, तो अभी जो राम जी का संघर्ष है, या बात करें राम जी की पूरे जीवन लीला है, वो चीज़ से लोगों को क्या सीखना चाहिए? लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि सच्चाई के ऊपर, बुराई के ऊपर सच्चाई की हमेशा जीत रहती है, और अपने धर्म का पालन करें, अपने माँ बाप की सेवा करें और अपने धर्म कर्म पर डटे रहें। यही मैं पंचकुला वासियों को अनुरोध करूँगा।